क्या कुछ कहिएगा जो रवनीत सिंह बिट्टू का जी का जो बयान आया केंद्रीय मंत्री का, उसके बाद जो है आप लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, भाजपा का शुरू से काम रहा है कि जब जितना गाली दो देश के नेताओं को, जितना धर्म के साथ रहो, जात पात करो, उन नेताओं को हमेशा पदोन्नति मिली है। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, जब उटपटांग बोलते हैं, बयान देते हैं तो उनकी हमेशा प्रमोशन होता है। तो उसी को देखते हुए तमाम जो कांग्रेस से गए हुए हमारे बिट्टू जी इतना भूल गए, सारा सीमा पार कर गए कि 3 बार कांग्रेस उन्होंने सांसद बनाया और राहुल गांधी जी को ही उन्होंने आतंकवादी कह दिया। अब गायकवाड़ पहली बार विधायक बने हैं, बनने के साथ सबसे पहला सीख उनको क्या मिला? जितना गाली दो। अच्छा, एक बात जो आपने कहा कि बहुत दिन तक हमारे साथ रहे, उसके बाद चले गए, आखिर इस दगा का जो है, इस खफा का, बेवफा होने का कोई कारण होता है? कारण कुछ होता है, लालच होता है। सत्ता के साथ हर आदमी रहना चाहता है। जो आदमी संगठन के साथ रहता है, जो अपनी पार्टी के साथ जो पार्टी कहते हैं जननी है, उसके साथ रहता है, संघर्ष करता है, बुरा वक्त में साथ देता है, वही नेता होता है। तो ये लोग मतलबी थे, अवसरवादी थे, अवसर मिला चले गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक बड़े नेता का बयान आया कि कांग्रेस जो है सिखों को तोड़ने का प्रयास है। कांग्रेस सिखों को तोड़ने का प्रयास? देखिए, कांग्रेस कभी भी तोड़ने का प्रयास की ही नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करके जब भारत जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात हम कहाँ करते हैं? तोड़ने की बात तो भाजपा के नेता करते हैं, उनकी प्रमोशन होती है। इस पर भी जो है भाजपा कह रही है कि भारत टूटा कब है जो राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? भाई, भारत टूटा हुआ तो है, ये कहाँ टूटा हुआ नहीं है। आज जो बयान देख रहे हैं आप, ये क्या दर्शाता है? भारत एकजुट है। हर नेता उटपटांग बयान देता है, कोई पाकिस्तान को याद करता है, कोई धर्म को बीच में लाता है, तो और कैसे तोड़ने की बात आप करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा यात्रा था जिसे भाजपा घबरा गई। संविधान तोड़ने के बाद बात हो रही थी। संविधान जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो भाजपा विचलित हो गई। और उनके नेता, तमाम नेता बस ये जानते हैं कि जितना अभद्र बोलो, जितना खराब बोलो, जितना नेता गाली दो, उतना प्रमोशन होगा। तो उसी तहत इन लोगों ने भी वही काम किया है। सर जी, पूछे जल्दी। शकील साहब, जिस प्रकार से बयान आया केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का, जैसे उन्होंने तंज कसा है राहुल गांधी पे ऊपर जो है, क्या कुछ कहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी के कहने पर वायलेंस को देश भर में बढ़ाने का न्योता दिया है उन्होंने। यह देश नॉन वायलेंस, सहिष्णुता पे, प्रेम और मोहब्बत पे, अमन और आष्टी के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में यह डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी आरएसएस की विचारधारा देश में नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस को बढ़ावा देती है। उसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि इंदिरा जी का जो हालत हुआ था, शहीद किया गया था, वही हालत राहुल गांधी जी का बनाएंगे। ये किसके अंडर में कहा जा रहा है? सिखों को तोड़ने का काम करे, बयान रहा है। ये कोई बात नहीं। हम लोग की समाज के किसी भी अंग को तोड़ने का काम नहीं करते। समाज का कोई भी वर्ग आतंकी बात बोलेगा, वायलेंस को बढ़ाने की बात करेगा, तो कांग्रेस पार्टी अपनी जान पर खेल करके इस देश की अस्मिता को बचाने का प्रयास करेगी। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, देश के बारे में बोलते हैं, तो भाजपा कर रही है कि विदेश में जाकर अपने देश की बेइज्जती करना। प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेशों में, याद कीजिएगा 2015, 16, 17 में उनकी यात्राएं, फुटेज निकाल लीजिए। वो कहते थे पता नहीं मैं किस कंट्री में जन्म ले लिया है। ऐसे प्रधानमंत्री के अंडर की रहने वाली भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्या बोलेगी हमको जानते हैं। चीन के ऊपर ये क्यों नहीं कहते थे लाल आंख दिखाएंगे? तो चीन की लाल आंखों पर दिल्ली से ज्यादा जमीन पे कब्जा कर लिया है। उसके ऊपर क्या है प्रधानमंत्री का वक्तव्य, क्या है बयान? पार्लियामेंट में जो सवालात उठाए जाते हैं राहुल गांधी के जरिए, उसका क्या जवाब है प्रधानमंत्री के पास और भाजपा के पास? सवाल वहां पे है। क्या है उनके पास जातीय जनगणना के बारे में मामला? क्या है उनके पास पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के ऊपर जो राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या है सवाल उसका? ये है प्रश्न, याद रखिएगा। अभी सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांग है जितने लोगों ने ऐसा बयान दिया है भाजपा से उनको निष्कासित किया जाए। प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए कि हम वायलेंस के पक्षधर नहीं हैं।
ये वायलेंस और उकसाने वाले बयान पर उनको संज्ञान लेना चाहिए।